देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ने जो है एक पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो तब का इक्वेशन जान गए वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में, और लाइन पर अगर 2 पॉइंट गिवन हो तब का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा ये हम जान चुके हैं ना। और 11.3 का कल के क्लास में हम लोग ने 1 से 3 तक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे ना। आज की क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले एक बार हम फार्मूला रिवाइज कराना चाहेंगे फिर से। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट कैपिटल ए स्मॉल वेक्टर ए हो ना, और इसके पैरेलल ना, इसके पैरेलल वेक्टर बी दिया गया हो। क्या दिया गया हो? वेक्टर बी दिया गया हो। और आपको इस लाइन का, जो लाइन है ये, इसका इक्वेशन बताना हो तो वेक्टर फॉर्म में आप बता सकते हैं। वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स आप वेक्टर बी करके बताइए। तो ये फार्मूला आपके माइंड में है। अगर कोई लाइन है, लाइन पे एक पॉइंट कैपिटल ए स्मॉल वेक्टर ए है और उसके पैरेलल वेक्टर बी गिवन दैट है, तो उस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन आप इस फार्मूले से बताएंगे। और ये क्या है? वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, समझ गए। और एक पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन होने पे कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन आपने क्या पढ़ा था? x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, और z माइनस z1 अपान सी। बताइए। तो ये दोनों फार्मूले आपको आई होप पता होंगे कि अगर लाइन पे एक पॉइंट स्मॉल वेक्टर ए हो और उसके पैरेलल वेक्टर बी दिया हो और हमको वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में रेखा का समीकरण चाहिए है तो हम इसको अप्लाई करेंगे। और अगर हमें कार्तीय रूप में बोले तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन चाहिए है तो इसको अप्लाई करेंगे। बताइए ना। लास्ट टाइम, अब इसके बाद कभी नहीं बताऊंगा मैं, मेरा वीडियो बताएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब अगली बार देखो। अगला, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन पे 2 पॉइंट हैं ए और बी ना। पॉइंट ए अगर स्मॉल वेक्टर ए है और पॉइंट बी स्मॉल वेक्टर बी है। अब इस लाइन ए बी का हमें इक्वेशन बताना हुआ वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बताएंगे? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बताइए। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन पे 2 पॉइंट लाइज हों तो वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है। और यही कि कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन कल हमने देखा था। क्या देखा था? x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 ना, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 है ना, z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 ना। तो अगर लाइन पे एक पॉइंट उसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो इसे लगाना है, और लाइन पे अगर 2 पॉइंट गिवन हो तब इक्वेशन के लिए वेक्टर फॉर्म में ऊपर वाला लगाना है, कार्टेशियन फॉर्म में इसको लगाना है। ठीक है। अब हम इस पर बेस्ड यूजेस देखेंगे ना, हमें क्वेश्चन कैसे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। आइए इन पर बेस्ड, इन पर निर्भर क्वेश्चनों को हम समझते हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 समझने वाले हैं। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिएगा। बिंदु 1, 2, 3 क्या बोल रहा है? बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये कोई पॉइंट है 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 से जो रेखा गुजर रही है देख लीजिए। ऐसे कुछ तरह, इस तरह कुछ रेखा गुजरेगी, इस तरह कुछ लाइन गुजरेगी ना। तो इसका आपको समीकरण चाहिए है। इस रेखा यल का आपको समीकरण चाहिए है, इस लाइन यल का आपको समीकरण चाहिए है। आगे फिर क्या बोला है क्वेश्चन में देखिएगा। जो सदिश
3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है कह रहा है सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। बोलिए क्वेश्चन समझ पाए ना? कह रहा है उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करो जो लाइन किससे होके जा रही हो, एक पॉइंट 1, 2, 3 से होके जा रही हो, और इस लाइन के क्या हो, इस सदिश के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो, इस वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो, इस सदिश के समांतर हो। तो आपको लाइन पर एक पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन है ना, तो आप वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा टाइम्स आप वेक्टर b का यूज करेंगे कि नहीं ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा। जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, किस फॉर्म में है देखिएगा, वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं? क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में है तो हम वेक्टर फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में होता तो हम कार्टेशियन फॉर्म वाला अप्लाई करते। समझ गए? तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं। तो वेक्टर फॉर्म का अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है कि नहीं? पॉइंट है ना? तो पॉइंट वाला वेक्टर स्मॉल वेक्टर है, लेट किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा। तो स्मॉल वेक्टर है इक्वल क्या हो जाएगा बताएं? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप हो जाएगा। ओके। और ये जो समांतर वेक्टर है, ये जो पैरेलल वेक्टर है, यही को तो स्मॉल वेक्टर भी लेट किया जाता है ना। तो ये 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे लिखिएगा प्यारा सा सवाल, सलूशन लिखिएगा। यहाँ तक आया? क्या याद करना है आपको? इक्वेशन ऑफ अ लाइन याद करना है। क्या याद करना है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन, समीकरण चाहिए है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः रेखा का समीकरण, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्या लिखेंगे? सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, अतः रेखा का समीकरण। और वेक्टर आर इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ स्मॉल वेक्टर बी रिटर्न कर देंगे। स्मॉल वेक्टर आर को नोट कर लेंगे। स्मॉल वेक्टर ए की वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप ना, प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू ये। समझ में आए कि नहीं बताओ? तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, उत्तर हो गया। किस फॉर्म में आंसर हुआ? वेक्टर फॉर्म में। सपोज अब इसी को कार्तीय रूप में भी आपको आंसर देना होता, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन आपको देना होता, तो यहाँ के बाद आप क्या करते? यहाँ के बाद आप ये करते, ये जो वेक्टर ए है, यही तो वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट। तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं? x1 मतलब 1 है। अरे ये पॉइंट हमें दिया ही है ना, तो x1 1 है। हाँ, x1 के बाद y1 होता है, y1 2, हाँ z1 3। तो x1 y1 z1 यहाँ से मिल गया। ABC कहाँ से मिलता है? लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होगी वही तो ABC को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसको हम पॉइंट फॉर्म में रिटर्न कर दें 3, 2, -2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ABC हो जाएगा कि नहीं? तो अगर पॉइंट और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म भी हम लोग ने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी। x1 की वैल्यू यहाँ 1 है, अपान ए की वैल्यू वहाँ से देख लो, y1 क्या है? 2। b की वैल्यू क्या है? 2 है। z1 की वैल्यू क्या है? 3 है। अपान c की वैल्यू क्या है बताओ? -2।
तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो गया और ये वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे इन फार्मूलों का क्या करना है, यूज करना है, इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। समझ गए? तो दोबारा आप इन क्वेश्चनों को कर लेंगे ना, तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर शाम का पढ़ा आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो विश्वास मानिए आप 2 महीने बाद नहीं लगा पाएंगे। ये आपको विश्वास नहीं हो तो मुझसे लिखा के ले लीजिए, नहीं लगा पाएंगे ना। अभी 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद नहीं लगा पा रहे हो तो 4-5 महीने बाद कहाँ लगा पाओगे ना। तो ये जान जाइए आप गलत साइड में चले आए हैं, गलत मतलब लाइन में घुस गए हैं। ये लाइन आपके लिए था ही नहीं, आपको आर्ट साइड में जाना था, कॉमर्स उमर्स पढ़ना था, आपने मैथ ले लिया है। बहरहाल इस क्वेश्चन को आप दोबारा लगा लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है ना। नहीं आएगा तो आप बताइएगा, वीडियो हमारे पास पड़ा रहेगा, मैं आपके पास चुपके से सेंड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। कोई जान भी नहीं पाएगा कि आपको आया कि नहीं आया ना। चलिए, जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अगले दिन आप करके आएंगे, ठीक है। आप ऐसे अपने सामने ओपन करके रख देंगे, हमारा मन कहेगा देख लेंगे, हमारा मन कहेगा नहीं देखेंगे, लेकिन आप कर जरूर लीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अब चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं ना। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया करें, जब हम क्वेश्चन तो नोट कर लिया करें, इतना तो आप नोट करते चला करें। हम क्वेश्चन देखिए 2 या 3 बार बोलते हैं ना। पहला काम तो आप अगर किताब लेके आया करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि ये फिजिक्स या केमिस्ट्री का क्लास नहीं है ना, हिंदी का। मतलब हर सब्जेक्ट में यार बुक तो लेके आना पड़ता है। हाँ बताओ, बगैर बुक के मैथ पढ़ने चले आते हैं आप, कितने महान कितने ग्रेट हो चुके हैं ना। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं इतने ग्रेट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए, मैं बोल रहा हूँ। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश, लिखिएगा, बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप से गुजरने व सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। कह रहा है बिंदु जिसकी स्थिति सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप व सदिश i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूपों में समीकरणों को ज्ञात कीजिए ना। कि दिशा में जाने वाले सदिश का रेखा का कार्तीय और सदिश समीकरण आपको ज्ञात करना है ना। चलिए ज्ञात करिए। ये बिंदु है, यहाँ पे इसके लिए क्या बोला है, बिंदु पॉइंट बोला है, और इसके लिए क्या बोला है, सदिश बोला है, वेक्टर बोला है ना। तो बिंदु वाला क्या हो जाएगा, पॉइंट वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल वेक्टर ए, और सदिश वाला वेक्टर वाला क्या हो जाएगा, स्मॉल वेक्टर बी ना। मतलब आप समझ रहे हैं, लाइन जिस लाइन पे ये पॉइंट है, जिस लाइन पे ये पॉइंट है उसके पैरेलल ये वेक्टर है ना, तब आपको रेखा का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण आपको ज्ञात करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 को किया वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करेंगे, है ना। तो रेखा का समीकरण लिखिएगा, सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन आप क्या जानते हैं, पॉइंट स्मॉल वेक्टर ए और वेक्टर स्मॉल बी गिवन होने पे स्मॉल वेक्टर आर इक्वल टू स्मॉल वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ स्मॉल वेक्टर बी। स्मॉल वेक्टर ए की वैल्यू रख दीजिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स
प्लस लेमडा टाइम्स वेक्टर बी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हो गया ना? अब ये तो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन हो गया। अगर आपको यही से कार्तीय समीकरण में आंसर करना हुआ तो आपको क्या करना है, ये जो वेक्टर आर है इसी को एक्स वाई जेड समझ लेना है। क्या समझ लेना है? एक्स वाई जेड समझ लेना है, एक्स वाई जेड अंडरस्टैंड कर लेना है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉइंट। तो इसको पॉइंट फॉर्म में आप रिटर्न करिए 2, -1, 4 और इसको लेमडा, ये इसको भी पॉइंट फॉर्म में रिटर्न करिए 1, 2, -1। बताइए, ये मैं वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन है और आप कार्टेशियन फॉर्म में जाना चाहते हो तो कैसे जाओगे? एक तरीका इसके पहले वाले क्लास में बताया, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में बताया, एक तरीका अब फिर बता रहा हूँ। देखो ऐसे कर लो आप, ऐसा करके क्या करो, देखो ये यहाँ पे फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ ना, ये लेमडा जो है एक बार इसमें करेगा मल्टीप्लाई, एक बार इसमें करेगा, एक बार इसमें। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो ना, अकॉर्डिंग टू साइन आप कर लीजिए। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे लेमडा का 1 में गुणा करेंगे, लेमडा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस लेमडा हो जाएगा कि नहीं? बताओ, कॉमा लगाओ, -1 और ये 2 लेमडा हो जाएगा। बताओ, ये 4, हाँ यस माइनस लेमडा हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ के ये देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा ये, है ना? तो x इक्वल क्या होगा? देखो 2 प्लस लेमडा होगा कि नहीं? तो x -2 बराबर लेमडा अपान 1 तो होता ही है, बस केवल रिटर्न करने की देरी है। बताइए यहाँ तक आ गया? अगला यहाँ पे y इक्वल क्या है? देखिए y इक्वल -1 प्लस 2 लेमडा है। -1 को LHS साइड कर लीजिए, +1 बराबर 2 लेमडा, डिवाइड कर देंगे y + 1 अपान 2 इक्वल टू लेमडा। आ गया ना? ऐसे जब थर्ड वाला z इक्वल टू 4 माइनस लेमडा, आ जाओ z -4 बराबर माइनस लेमडा। एक काम करो, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, -z +4 हो जाएगा बराबर लेमडा अपान 1। तो इसके रिटर्न करा ही जा सकता है ना। ये पहले वाला सर्कल भी लेमडा है, दूसरा वाला भी, तीसरा भी। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये आपस में तीनों क्या हुए? तो x -2 अपान 1, y + 1 अपान 2 इक्वल टू -z +4 अपान 1 ना। तो एक पॉइंट और वेक्टर गिवन था, तो हमने देखो वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन रिटर्न कर दिया और साथ में कार्टेशियन फॉर्म में भी इक्वेशन रिटर्न कर दिया ना। अगला तरीका क्या था आप समझ रहे होंगे भाई, अगर ये पॉइंट है तो x1 y1 z1 हो जाएगा और ये ABC हो जाएगा। यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू क्या होनी है? 2 - 1, 4 x1 y1 z1 हो जाएगा और ये 1, 2, -1 ABC हो जाएगा। कार्टेशियन फॉर्म में जो फार्मूला पढ़े हो उसको रिटर्न कर लो और यहाँ से वैल्यू रख दो, तो भी यही आंसर आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? बोलिए, आ गया समझ में? ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, आप लोग करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है? लिखिएगा, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। जो पॉइंट -2, 4, -5 से पासिंग थ्रू है ना, और कह रहा है और x + 3 अपान 3 ना, y -4 अपान 5 z + 8 अपान 6 के समांतर है। के क्या है?
के समांतर है, यहाँ पे पैरेलल वर्ड दिया है, के समांतर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है इस पॉइंट से, किस पॉइंट से? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, समझ रहे हैं बात? इस पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन फाइंड करो। इस पॉइंट से जो रेखा जा रही है उसका समीकरण ज्ञात करो। तो ये कौन वाली रेखा है? जो इस पॉइंट से जा रही है, जिसका समीकरण आपको ज्ञात करना है, जिसका समीकरण आपको इस लाइन का समीकरण ज्ञात करना है, जो किस पॉइंट से जा रही है? -2, 4, -5 से होके जा रही है। इसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिस लाइन का इक्वेशन आपको ज्ञात करना है, वो लाइन यही है ना। ये लाइन किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। ये भी लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। इस लाइन के क्या है भाई? पैरेलल है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, तो इस लाइन के ये पैरेलल है, तो हमें पैरेलल से तो बहुत मतलब है नहीं, हमें उसके वेक्टर से मतलब है। तो ये वाला लाइन दिया है, ये वाला लाइन दिया है कि नहीं? अब ये लाइन में वेक्टर कौन होगा? इस लाइन में जो XYZ के नीचे है वही पैरेलल वेक्टर को तो रिप्रेजेंट करेगा। बोलो। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे ही हुआ करती है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे हुआ करती है। और जब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ लाइन ऐसे हुआ करती है, तो ये जो अपान वाला है, जो नीचे वाला है, वही तो पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हमें इस पॉइंट से पासिंग थ्रू लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो ये बना दिया। अब हमें इस लाइन का केवल पैरेलल वेक्टर लेना है बस, हमके इसके ऊपर वाले से कोनो इंटरेस्ट नहीं है। ये लाइन किस पॉइंट से जा रही है हमको उससे नहीं मतलब है, वो किसके, ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है हमें उससे मतलब है। बताओ। वैसे आप बताओ, ये जो लाइन है, ये लाइन आप, ये जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, ये जो बॉक्स वाली लाइन है वो किससे जा रही है? वैसे आप बताओ। यहाँ पे पॉइंट जो XYZ में ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इसका साइन चेंज कर दें, यहाँ पे साइन चेंज कर लें तो क्या हो जाएगा? -3 + 4 -8। ये पॉइंट हो गया किस लाइन का? ये जो बॉक्स वाली लाइन है उस लाइन का हो गया ना। और ये लाइन किस वेक्टर के पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। किसके? 3, 5, 6 इसके पैरेलल है कि नहीं? ये जो बॉक्स वाली लाइन है, बॉक्स वाली लाइन पे ये पॉइंट है ना। और ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है ना। और आपको जो ज्ञात करना है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वेक्टर इसके भी पैरेलल हुआ कि नहीं? समझ गए? अब हमको इसका इक्वेशन तो निकालना नहीं, क्योंकि इसका इक्वेशन तो है ये कार्टेशियन फॉर्म में। हमें जब पॉइंट ये हो, जब हमें ये पॉइंट हो, तो अगर ये जो पॉइंट है इस लाइन पे है, तो ये लाइन भी इस वेक्टर के पैरेलल होगी कि नहीं? पहले इस बात को समझिए। ये लाइन अगर इस वेक्टर के पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसी वेक्टर के पैरेलल होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, इस वजह से। तो ये जिसके पैरेलल वही इसके पैरेलल, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है तो तीसरी भी उसके पैरेलल ही तो रेखा होगी। जैसे ये दो रेखाएं हैं ऐसे, अब इसके बीच में कोई अगर रेखा होगी तो वो दोनों के पैरेलल मानी जाएगी कि नहीं? हाँ। तो हमें ये जो बॉक्स वाली लाइन है ये है, और इस पे ये पॉइंट है, और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल थी, और ये लाइन इसके पैरेलल थी, इसलिए ये लाइन भी इस वेक्टर के पैरेलल होगा। ठीक। हमें इस लाइन का, लाइन L का क्या चाहिए है? इक्वेशन किस फॉर्म में चाहिए है? कार्टेशियन फॉर्म में। इस वजह से ये जो पॉइंट है इसको हम x1 y1 z1 अंडरस्टैंड कर लेंगे, और ये जो पैरेलल वेक्टर आया है ये हमारा क्या हो जाएगा? ABC। सही है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन आप जानते हैं, x - x1 / a
y माइनस वाई वन अपान बी, z माइनस जेड वन अपान सी ना। x1 की वैल्यू क्या है अभी हमारे क्वेश्चन में, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अपान देखो, अपान ए की वैल्यू, अपान जो उसके है वही इसके होगा, है ना। हो गया, समझ में आएंगे, बताओ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते थे। हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना था जिस पे ये पॉइंट हो और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल था ना। अब इस लाइन पे कौन वाला पॉइंट होगा, यहाँ से निकाल सकते हो, ये वाला पॉइंट होगा ना। और ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगा जो 3, 5, 6 से बनेगा ना। चूँकि ये लाइन इसके पैरेलल था इसलिए ये लाइन इस वेक्टर के भी पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो यहाँ से ABC मिल जाएगा, यहाँ x1 y1 z1 मिल ही गया था, इक्वेशन लगा दिया, वैल्यू रख दिया। बताओ, इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो आपको समझाने के लिए बता दिया था। तो यहाँ से x1 y1 z1 मिल गया था, यहाँ से आपको ABC मिल रहा था। बताइए, क्वेश्चन को समझ गए? कोई कमी हो तो आप दूर कर लीजिए ना। कोई अगर डाउट बन रहा हो तो बताइए, कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात। अब इसको आप दोबारा कर लीजिएगा। बहुत ही ये प्यारा टाइप था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग जो है समझें ना। बुक तो आप लोग लाए नहीं है, मैं बोलता हूँ, आप नोट करिए ना। हमारे होनहार छात्र हैं आप ना, ऐसे ही होनहार छात्र भगवान जो है ना, लोग मतलब विनती करते हैं भगवान से कि ऐसे ही होनहार छात्र जो है हमको मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु और, लिखिएगा मूल बिंदु। मूल बिंदु को क्या कहते हैं जानते ही हैं, ओरिजिन। मूल बिंदु और क्या, क्वेश्चन नंबर 7। ओहो, क्वेश्चन नंबर 7 में कितनी बार बताऊं, तुम लोग को कहते हुए शर्म नहीं लग रही है, मुझे तो सुनने में बड़ा शर्म लग गया। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x - 5/3 ना, y + 4/7, एक वीडियो इस पे बना के दे दिया, तब भी आप लोग कह रहे हो z - 6/2। ये एक रेखा का कार्तीय समीकरण है ना, कार्टेशियन इक्वेशन है, और इसका सदिश समीकरण वेक्टर इक्वेशन बताना है वेक्टर फॉर्म में। बताओ, कार्टेशियन इक्वेशन है, इसका वेक्टर इक्वेशन बताना है, कर नहीं लोगे? कितनी बार बताऊं, एक वीडियो बना के भेज दिया था, कल भी बताया था ना। तो कैसे करना है, इसका वेक्टर फॉर्म बताना है। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। तो यहाँ x1 की वैल्यू क्या होगी बताओ। अभी ऐसे रहने पे कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है बताओ, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। इक्वेशन ऐसा रहने पे कार्टेशियन फॉर्म यही होती है ना, से कंपेयर कर दो, से तुलना कर दो। तो तुलना करोगे, माइनस देखो x1 इक्वल टू लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर y1 इक्वल टू करो, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, z1 इक्वल टू करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा। आया कि नहीं? जो अपान में होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है, वो आपका ABC होता है ना, अपान वाला डिनोमिनेटर वाला ABC होता है। बताइए, x1 y1 z1 ABC, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। तो अब आपके पास देखिए, अब आपके पास पॉइंट है और पैरेलल वेक्टर है। मैं कहूँ अगर स्मॉल वेक्टर है रिटेन करो तो रिटेन कर ही दोगे। 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, रिटर्न नहीं कर दोगे। और स्मॉल वेक्टर भी आपसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे? यस बच्चों, 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस 2k कैप बोलोगे, है ना।
अगर पॉइंट और पैरेलल वेक्टर गिवन हो तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपको पता ही है, स्मॉल वेक्टर आर इक्वल स्मॉल वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ स्मॉल वेक्टर बी। स्मॉल वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3i माइनस 7j प्लस 2k। बताइए ये आपका क्या हो गया, आंसर उत्तर हो गया। समझ में आया? ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 नंबर का, ठीक है। 99.99% बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। 0.001 आपके भाग्य पर है ना, लेकिन 99.99% 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तैयार रखिएगा क्वेश्चन को ना। एक वीडियो आपको इस पे हमने प्रोवाइड कराया था, फिर हमने बता दिया, कोई कमी हो तो बता दीजिए मुझे, कोई कमी नहीं है, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा। बोलिए आ रहा है समझ में? चलिए इसको आप दोबारा तो कर ही लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और कर लीजिएगा ज़रूर। जितने क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करा रहा हूँ, आप कल सारे के सारे क्वेश्चन लाइन से आप सॉल्व करके लाएंगे और हमें दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11.2 का 8 बताता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को समझें। आप लोग के पास बुक तो है नहीं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा। मूल बिंदु ऐसे मत लाया करिए बुक बच्चों, कम से कम 10-20 मिनट मैं डेली क्वेश्चन बोल दिया करूँगा, उसमें हमारा टाइम स्पेंड हो जाया करेगा, खर्च हो जाया करेगा ना। आप जैसे होनहार छात्र की ही तो आवश्यकता है ना, ऐसे ही होनहार छात्र मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। बुक उग ना लाएँ, हम अपना क्वेश्चन हम अपना बोलें, लिखवाएं, आराम से 10-20 मिनट उसमें चला जाया करेगा, 2-4 मिनट आपको समझाने में ऐसे इधर उधर की बात कर लिया करेंगे, एक आध 2 क्वेश्चन भी करा दिया करेंगे, बस हो गया 1 घंटा पूरा। अब अगला क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 8, मूल बिंदु और बिंदु 5, -2, हाँ से जाने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है? इन दोनों बिंदुओं से होके जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। तो दो बिंदु एक रेखा पे नहीं हो गए, एक मूल बिंदु है और एक ये बिंदु है, दोनों एक रेखा पे हैं, तो उनसे होके जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है। तो मूल बिंदु का मतलब आप समझते ही होंगे, ओरिजिन का मतलब आपको पता ही है, ये ना। तो यहाँ पे वेक्टर ए क्या हो गया आपको, क्या है 0i प्लस 0j प्लस 0k, और ये सेकंड वाला पॉइंट है, तो सेकंड वाला पॉइंट स्मॉल वेक्टर बी करके रिटेन करा जाएगा। 5i माइनस 2j प्लस 3k। बोलिए यहाँ तक आ गया है। अब इक्वेशन क्या होता है, अगर लाइन पे 2 पॉइंट हों, अगर रेखा पे 2 बिंदु दिए गए हों, तो इक्वेशन आप क्या जान रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, है ना। तो वेक्टर r, अब ये तो सिंपली ये 0 वेक्टर है कि नहीं, मूल बिंदु का मतलब 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर सिंपली 0 से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे तो हम 0 ही रिटर्न कर सकते हैं। बोलिए क्या ख्याल है। लेमडा और वेक्टर बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 5i माइनस 2j प्लस 3k, और यहाँ पे -0। तो हमारा आंसर वेक्टर फॉर्म में क्या आया, स्मॉल वेक्टर r बराबर क्या आया, लेमडा 5i माइनस 2j प्लस 3k। बताइए वेक्टर फॉर्म में आंसर हमारा आ चुका है, सदिश रूप में हमारा रेखा का समीकरण आ चुका है ना।
कार्टेशियन फॉर्म में भी देना है, कह रहा है कार्तीय रूप में भी आंसर दो। तो कार्तीय रूप में आंसर अगर आपको करना है तो वेक्टर आर को क्या अंडरस्टैंड कर लेना है, जो आप समझते आए हैं, एक्स वाई जेड, और यहाँ पे भी पॉइंट के फॉर्म में रिटर्न कर लीजिए। तो 5, -2, 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये x/5, समझ रहे हैं ना, x = 5 लेमडा करेंगे तो लेमडा की वैल्यू x/5 आएगी। ऐसे y = -2 लेमडा करेंगे तो लेमडा y बराबर y/-2 हो जाएगा, फिर लेमडा हो जाएगा, बराबर होता चलेगा कि नहीं, ऐसे तो z/3 बराबर लेमडा हो गया। तो ये देखिए कार्टेशियन फॉर्म में आंसर दे दिया और ये वेक्टर फॉर्म में दे दिया। समझ में आया कि नहीं ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। ये क्वेश्चन आपने समझ लिया कि अगर लाइन पे 2 पॉइंट हों तो हम 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगाएंगे। ये कार्टेशियन फॉर्म में जब इक्वेशन आ गया है तो ऐसे कर लो ना, फार्मूला लगाने की क्या हो सकता है, कोई आवश्यकता नहीं। हम तो कहते हैं ऐसे कर लियो, नहीं है तो आपको बहुत फार्मूला लगाने की तमन्ना है तो फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए। याद हो, एक को नहीं है लगाना, बहुत कुछ चाहते हो, हाँ। चलिए मैं क्वेश्चन अगला बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग। चलिए मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11.2 का। बिंदुओं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बिंदुओं, इसको लगाइएगा बच्चों। बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरणों को ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 से गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्तीय रूप में समीकरण को ज्ञात कीजिए। इन दोनों पॉइंटों से पासिंग थ्रू लाइन का आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो करिए, ट्राई करिए, कर लेंगे। यस बच्चों, ट्राई करिए। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन में देखिए, ये पहला पॉइंट है तो स्मॉल वेक्टर ए करके रिटेन होगा, 3i कैप -2j कैप -5k कैप, और ये आपका दूसरा पॉइंट है तो सेकंड पॉइंट है तो स्मॉल वेक्टर बी करके रिटेन करा जाएगा, 3i कैप -2j कैप +6k कैप करके रिटेन करा जाएगा। बताइए यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब इक्वेशन क्या होता है, 2 पॉइंट गिवन होने पे वेक्टर फॉर्म में वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, हाँ, माइनस वेक्टर ए। 2 पॉइंट फॉर्म वाला हमें फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है क्योंकि 2 पॉइंट गिवन है। 2 पॉइंट गिवन होने पे 2 पॉइंट फॉर्म लगाया जाता है। वेक्टर आर वेक्टर ए की वैल्यू आपके सामने है, 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आप यहाँ पे वेक्टर बी की वैल्यू 3i कैप -2j कैप +6k कैप, यहाँ पे माइनस अप्लाई कर दीजिए। वेक्टर ए की वैल्यू ना 3i कैप, ब्रेकेट लगा लीजिएगा क्योंकि माइनस है, साइन चेंज होना रहेगा, -2j कैप -5k कैप, ब्रेकेट को बंद करिए और ऐसे बड़ा वाला ब्रेकेट भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्मॉल वेक्टर आर इक्वल टू 3i कैप -2j कैप -5k कैप, क्या हो जाएगा, देखिए 3i कैप ये -3i कैप, तो -3i कैप से +3i कैप कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2j कैप और ये -2j कैप, तो ये भी स्वाहा हो जाएगा ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -5k कैप है ना लास्ट में, और बाहर सरकारी माइनस है, सरकारी और प्राइवेट +5k, और 5k किस में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 11k हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 11K हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब हम ये आंसर हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, तो ये आंसर हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, ये आपका आंसर हो गया। अब इसके कार्टेशियन फॉर्म में अगर आंसर देना है, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको आंसर देना है, तो ये जो वेक्टर आर है इसको आप XYZ अंडरस्टैंड करते हैं तो कर लीजिए, और इसको पॉइंट फॉर्म में रिटर्न कर दीजिए 3 - 2 - 5। ये आपका K वाला है तो जान ही रहे हैं, तो ये भी पॉइंट फॉर्म में कैसे होगा, 0, 0, 11। बात को समझिएगा, ये 11K कैप है, तो इसको अगर आप पॉइंट फॉर्म में रिटर्न करोगे तो ऐसे होगा 0, 0, 11, है ना। अब यहाँ पे देखो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना बता रहे हैं हम आपको, तो ये लैम्डा 0 3 + 0 × लैम्डा, आप ऐसे सोच पा रहे हो, -2 + 0 × लैम्डा, सोच पा रहे हो ऐसे, -5 + 11 लैम्डा। अब ये x बराबर ऐसे करोगे तो x - 3/0 = लैम्डा, ऐसे होगा कि नहीं बताओ ना। फिर y - 2/0 = लैम्डा करोगे कि नहीं बताओ। फिर जब z वाला इसके z के इक्वल करोगे तो z + 5/11 = लैम्डा करोगे कि नहीं ना, बताओ। तो अब ये क्या हो जाएगा, x - 3/0 y - 2/0 और z + 5/11, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो गया। बताओ, ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये कार्तीय रूप में उत्तर हो गया, और ये आपका वेक्टर फॉर्म में आंसर हो गया था। बताइए, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइए हमें। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही, आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके।